5 कॉपीज है तो 5 पे क्लिक करना है और फर्स्ट एक्सेशन नंबर डालना है। इसमें अल्फान्यूमेरिक आ जाएगा, जैसे एनआरसी दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 26, मान के चलिए 26 दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, जो बुक्स हैं आपकी कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए 26, 27, 28, 29 इस टाइप से। अगर बीच में कोई और बुक है तो आप उसमें उस सिचुएशन में आप मल्टीपल कॉपीज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ये दिया मैंने और ये सेव न्यू कॉपी करेंगे हम, तो एक्सेशन नंबर सेव सक्सेसफुली। तो अभी आप देखेंगे इसमें ये देखिए 26, 27, 28, 29, 30 ये चारों आ गए यहाँ पे, ठीक है। 280 रुपीज़, 280 रुपीज़, 280 रुपीज़ आज की एंट्री है। ये डेट भी दिख रही है इसमें 9 जून। तो ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, तो आप बल्क में एंट्री कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट है रेट्रो कन्वर्जन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसलिए और जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे पहले सर्च करके ही देखना है, आप डायरेक्टली एंट्री मत कीजिएगा कभी भी। उस केस में इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आप हो सकता है कि पूरी एंट्री करें, उसके बाद आप यहाँ पे जब सेव करेंगे तो वो बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। हो सकता है क्योंकि वो ऑल जो बुक है वो किसी और लाइब्रेरी में हो या तो आपकी ही लाइब्रेरी में पहले से एंट्री हो। तो जब भी आपके पास कोई भी बुक आती है, आप टाइटल डाल के यहाँ पे एक बार सर्च कर लेना है और उसको एडिट करेंगे तो आपको एडिट करने के बाद कोई भी है आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया था, पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। बस आपको वहाँ पे अपना एक्सेशन नंबर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल। अब इसमें मतलब रेट्रो कन्वर्जन। अब आता है कॉपी स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन। कॉपी स्टेटस कैसे चेंज करना है कि मान लीजिए कभी कॉपी स्टेटस में आपका, जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसमें ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे हैं। ऑल एक्सेशन, रैंडम एक्सेशन, एक्सेशन नंबर रेंज वाइज है, ठीक है। तो एक्सेशन नंबर में भी आप स्टार्ट विथ, एंड विथ, लाइक, एग्जैक्ट इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट विथ में मैंने क्लिक किया बीबी, तो बीबी मतलब बुक बैंक की सर्विस है, बुक बैंक की बुक्स है। तो इसमें जितनी भी बुक बैंक की बुक्स हैं आप यहाँ पे 10 की जगह 500, 5000 तक कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये करंट स्टेटस दिख रहा है राइट ऑफ, राइट ऑफ है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये सारी अवेलेबल दिखेगी, कुछ अवेलेबल भी है लेकिन जो ऊपर की बुक्स हैं वो आपकी राइट ऑफ दिख रही हैं। तो यहाँ से राइट ऑफ है, आप स्टेटस यहाँ से अवेलेबल करके यहाँ से आपको जाना, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो 1 बाय 1 कर सकते हैं आपको, या फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल क्लिक हो जाएंगे, यहाँ करेंगे अनक्लिक हो जाएंगे। ये इस टाइम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑल क्लिक किया और यहाँ पे स्टेप 2 सेलेक्ट न्यू स्टेटस, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अवेलेबल एंड देन अपडेट स्टेटस और यहाँ पे अपडेट कर दिया यस। तो ये अभी जो बुक्स राइट ऑफ है वो सारी की सारी यहाँ पे अभी आपको अवेलेबल शो होंगी। नेटवर्क स्लो भी है थोड़ा सा, और आपका अगर रिकॉर्ड ज़्यादा है तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा। बाकी आप देख सकते हैं ये सारी की सारी आपकी अवेलेबल हो गई है, देख सकते हैं, है ना। तो इसी टाइप से आपके अगर किसी बुक्स का आपको ये राइट ऑफ करना है तो आप राइट ऑफ कर सकते हैं, वीड आउट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिसप्लेस्ड कर सकते हैं अगर कोई गुम गई है, अगर किसी ने उसका पेड कर दिया है तो लॉस्ट एंड पेड भी कर सकते हैं। उनके गुम गई है और उसका अमाउंट भी पेड कर दिया है तो लॉस्ट एंड पेड करके आप यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, रेंज वाइज है, रेंज एक्विजिशन मोड वाइज है, सेक्शन है, लोकेशन है, क्लास नंबर, करेंट स्टेटस, कलेक्टर टाइप, ऑल एक्सेशन नंबर। तो जैसे भी आपको सर्च करना है आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपना स्टेटस। फिर आते हैं हम यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन।
तो स्टॉक वेरिफिकेशन की बहुत ही सिंपल प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले तो आपको अपना ईयर 2026 इनिशिएट करना है कि आप मान लीजिए 2026 का आप करना चाहते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया अटेंडेंस शीट, जनरेट अटेंडेंस शीट का सब्जेक्ट लोकेशन वाइज, सब्जेक्ट वाइज और क्लास नंबर वाइज। आप मैनुअली करने के लिए आप यहाँ से 3 टाइप से आप लोग ये अपना जनरेट कर सकते हैं शीट। तो ये डाउनलोड हो जाती है इस टाइप से और आप प्रिंट करके आपको रैक में जाना है और 1 बाय 1 उसमें टिक करना है। तो ये लेंथी प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप एक रैक की बुक आपके पास लाए हैं या आप उसमें बारकोड लगा हुआ है, बस आपको स्कैन करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास अगर जो बारकोड स्कैनर रहेगा, अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला है ब्लूटूथ वाला है तो आप उसको बुक्स के पास जाके डायरेक्टली स्कैन करके वहीं से कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे अपडेट एक्सेशन नंबर इन बल्क। तो एक एक्सेल शीट बनानी है आपको। एक्सेल शीट में आपको क्या करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आपको सिर्फ एक्सेशन नंबर ही टाइप करना है। जो भी आपके एक्सेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ऐड करना है और उस फाइल को आपको यहाँ से फाइल चूज करके आपको रीड करना है। रीड करने का शो डेटा करेंगे तो वो पूरे आपको एक्सेशन नंबर एक ही बार में पूरे अपडेट हो जाएंगे यहाँ से। तो स्टॉक वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लेंथी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कलेक्शन कितना है, कि कहीं 15 डेज में भी हो जाती है तो कहीं 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाए। ठीक है, तो कलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब आपका पूरा, जब ये प्रोसेस हो जाए फर्स्ट एंड सेकेंड में, ठीक है, उसके बाद आपको जब पूरी प्रोसेस हो जाए, पूरी अपडेट हो जाए, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है। इसमें लिखा है ऑन मेकिंग अटेंडेंस ऑफ अवेलेबल कॉपीज कंप्लीटेड देन इन द लास्ट ट्रांसफर ऑल इशूड कॉपीज एंड अदर एक्सपेक्ट अवेलेबल बाय पासिंग प्रेसिंग द बिलो बटन। ठीक है, तो जब पूरी प्रोसेस हो जाए तब आपको ट्रांसफर करंट स्टेटस में क्लिक करना है। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो आपकी प्रोसेस हो चुकी है पूरी, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा डेटा। फिर उसके बाद आप गेट इंटरेस्ट बुक और गेट अवेलेबल बुक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर जो गेट इंटरेस्ट बुक में आप क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट आएगी उसको आप प्रिंट कर सकते हैं PDF फॉर्म में, डॉक फॉर्म में, HTML और एक्सेल फॉर्म में। फिर उसके बाद रीचेक करेंगे, आप फिर से जाके देखेंगे, हम इधर उधर सर्च करेंगे, जो भी आपकी बुक्स मिलती है तो उसको आप फिर से अपडेट कर सकते हैं। और उस पर जो बुक्स नहीं मिली है उसको आप मिसप्लेस्ड या जो भी है वो कर सकते हैं अपनी कमेटी से पूछ के। और गेट अवेलेबल बुक्स में जो आपकी बुक अवेलेबल है वो देख सकते हैं। अगर गलती होती है कहीं पर भी कुछ भी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 3 टाइप्स में, तीनों में दिया, तीनों प्रोसेस दी गई है इसमें। तीनों प्रोसेस दी गई है, मैनुअली भी है, 1 बाय 1 करके और बल्क में। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। फिर इसमें आते हैं हम जनरेट बारकोड। तो कैटलॉगिंग में ये मेन चीज़ है, जब आप बुक्स की एंट्री करते हैं उसके बाद आपको बारकोड जनरेट करना है। तो आप बारकोड जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, there are 2 options for barcode generation. You can use the barcode printer or laser printer. So first you search the records according to your collection, like all accession number, random accession number, separated by accession number, range wise, जो भी आप जैसे सर्च करना चाहते हैं वैसे रिकॉर्ड सर्च कर लीजिए। अगर आप बारकोड प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से जो LP46 नियो है TVS का, ये ज़्यादा यूज़ में होता है। इसकी ये फाइल भी दी गई है, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी में इसमें प्रिंट नहीं होता डायरेक्टली, मतलब इसमें बारकोड की फाइल इसमें जनरेट नहीं होती है, डायरेक्टली आपकी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जनरेट होगी इस टाइप से, लेकिन आपको व्यू नहीं दिखेगा उसका कि कैसा व्यू है। ठीक है, तो इसमें कोडिंग दिखेगी आपको, आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको कोडिंग देखेगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रिंट होती है। लेकिन अगर लेजर प्रिंटर का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास बारकोड प्रिंटर नहीं है
लेज़र प्रिंटर का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें मान के चलिए मैंने 65 रिकॉर्ड्स सर्च किए, तो एक जो बारकोड प्रिंटर होते हैं लेज़र प्रिंटर, उसमें ना आपकी साइज़ रहती है, काफ़ी सारी साइज़ दी गई है इसमें 6x3, 7x3, मतलब एक में आपके 18 लेवल्स, इसमें 21, 24, 40, ठीक है। और जो मेन यूज़ होता है 13x5 होता है, ठीक है। इसमें आपके 65 लेवल्स एक बार में प्रिंट होते हैं। तो ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया और इसको जनरेट कर दिया, तो जनरेट करने के बाद ये पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड होगा और पीडीएफ को आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर आपका कॉलेज का स्कूल का कोड आ जाता है, उसमें बार कोड आ जाता है, नीचे आपका एक्सेस नंबर आ जाता है। तो एक पेज में आपके 65 लेवल्स प्रिंट हो जाते हैं और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं अपना बार कोड ये अपना लेज़र प्रिंटर से। ठीक है। इसी टाइप से आप इसमें स्पाइन लेवल भी यहाँ से जनरेट करना है आपको, तो स्पाइन लेवल भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे मतलब साइज दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी इनका अपना कॉलेज का कोड आ रहा है और एक्सेस नंबर है, ये अपना क्लास नंबर है, एक्सेस नंबर है। अगर इसमें आपने क्लास नंबर बुक नंबर दोनों देते हैं तो वो भी दिखता है। और इसमें कहीं कहीं पे अभी इसमें रेफरेंस और सी लिखा रहता है, तो वो आपके और भी अगर इसमें है जैसे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ये कुछ और ज़्यादा बड़े साइज के हैं, तो परफेक्ट साइज वही है 13x5 में जो मुझे बेस्ट लगती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है। काफ़ी सारी साइज दी गई है इसमें, तो इस टाइप से आप यहाँ से अपने बारकोड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो मेन है आपका ये कैटलॉगिंग मॉड्यूल हो गया है इसमें जो मेन है। अब इसके बाद आता है जब आपकी बुक्स की एंट्री हो गई मेंबर, और अब इसमें क्या करना है आपको मेंबर्स की एंट्री करना है। तो सर्कुलेशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इंपोर्ट मेंबर्स डेटा। इसमें आप बल्क में खुद से मेंबर्स का जो रिकॉर्ड है वो आप खुद से माइग्रेट कर सकते हैं। तो जो फाइल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंबर्स का जो फॉर्मेट है उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे फाइल को, देन रीड करेंगे। रीड करने के बाद हमें उसमें सीट सेलेक्ट करना है कि सीट 1 में डेटा था, सीट 2 या सीट 3। देन यू सेलेक्ट द सीट। आप देख सकते हैं नीचे आपके मेंबर नंबर, मेंबर नेम, जो भी आपने रिकॉर्ड उसमें ऐड किया था वो सारे कॉलम्स यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। ठीक है। नीचे ब्लैंक था तो नीचे सारे ब्लैंक हैं। तो एक बार में आप जितने भी हैं आपके 1000, 5000 जितने भी स्टूडेंट मेंबर्स हैं सारे एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें आपको जब रीड कर लिया आपने तो देन उसके बाद आपको स्टेप 3 में आना मैप कॉलम। मैप कॉलम मतलब कि मेंबर नंबर के सामने मेंबर नंबर, नेम के सामने नेम, एड्रेस के सामने एड्रेस। जो कॉलम आपने वहाँ पे नहीं दिए हैं, ब्लैंक हैं, जैसे एड्रेस या जो भी है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेंबर की कैटेगरी मेन है, सब कैटेगरी, ठीक है। मेंबर कैटेगरी तो ये बहुत अच्छे से सोच समझ के और देख के आपको फिल करना है। किसी और कॉलम में अगर किसी और कॉलम को डाल दिया तो वो डेटा गलत माइग्रेट हो जाए। ठीक है। जेंडर, ईमेल, मोबाइल, कीवर्ड, एडमिशन डेट एंड क्लोजिंग डेट आपको देना है। और उसका फॉर्मेट जो आप देंगे एक्सेल में, अगर डेट मंथ ईयर दिए थे तो डेट मंथ ईयर, मंथ डेट ईयर है तो मंथ डेट ईयर। ठीक है। वही आपको फॉर्मेट रखना है। फादर नेम अगर कुछ दिया है तो वो, और आपको डायरेक्टली वेरीफाई ना करके आप डायरेक्टली माइग्रेट कर दीजिए, तो ये एक बार में ही आपका डेटा माइग्रेट हो जाता है। विद इन सेकेंड्स में आपका 1000 रिकॉर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं। अब माइग्रेट करने के बाद आपको चेक करना है अगर
तो आप यहाँ सर्कुलेशन में जाएंगे, मेंबर मैनेजमेंट, देन मेंबर रजिस्ट्रेशन। देयर आर 3 ऑप्शंस, मेंबर कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड मेंबर रजिस्ट्रेशन। देन आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया है क्लिक टू व्यू हेड। इसमें देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज जो हम उसमें बनाते हैं एक्सेल में, वही आपको यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एकेडमिक स्टाफ की एंट्री की यहाँ आपने और यहाँ सर्च कर दिया तो वो यहाँ पे शो होंगे। टोटल रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको 29 यहाँ पे। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स यहाँ है, देखेंगे आपको। अगर कुछ एडिट करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर एडिट में क्लिक करके और ये नीचे फॉर्म ओपन हो जाता है। ये एडिट ये आ गए हैं। आप इसमें चाहें तो उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास या एडमिशन डेट, क्लोजिंग डेट, स्टेटस, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर फोटो अपलोड करनी है आप यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बल्क में मेंबर्स अपडेट्स इस टाइप से कर सकते हैं। सेकंड आता है, अगर आपको 1 बाय 1 करना है तो 1 बाय 1 करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले कैटेगरीज में जाना है। तो मेंबर की आप कैटेगरीज बनाएंगे, स्टूडेंट या स्टाफ या एडमिन, जो भी आपको बनाना है। तो ये आपकी ब्रॉड कैटेगरी हो गई मेन। आप सेव करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ देखेगा, ऑलरेडी रजिस्टर करके, क्योंकि पहले से बनी हुई है। तो आप क्लिक टू डिवाइड करके यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं ऑलरेडी कि हमने कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई है। तो सभी कैटेगरीज की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब कैटेगरीज में जाते हैं और सब कैटेगरीज में हम बनाते हैं। अगर स्टूडेंट हैं स्कूल के तो क्लास 6, 7, 8, 9 A, B, C सेक्शन जो भी है वैसे हम बना सकते हैं। और अगर कॉलेज के हैं तो कॉलेज में आपकी जो भी BSc, BCom, BA, MA, MSc जो भी हैं आप उस टाइप से भी बना सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, गेस्ट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चर। ठीक है, और लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इस टाइप से बना सकते हैं। ये उनकी सब कैटेगरी में डेजिग्नेशन आ जाएगी या उनकी टाइप करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, आप जब ये बनाते हैं सब कैटेगरीज में तो उसके बाद हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि हमें कितनी बुक्स कितने दिनों के लिए देना है। स्टूडेंट हैं या स्टाफ हैं वो आपको डिपेंड करता है। सब कैटेगरी पे जो आपकी सब कैटेगरी है, मान के चलिए सीनियर सेक्शन ऑफिसर हैं, ये सेक्शन ऑफिसर ये आपके स्टाफ हैं, तो आप चाहते हैं उनको 10 बुक्स देना 30 डेज के लिए, आपने यहाँ पे कर दिया। और उसमें नो फाइन रहेगा। अगर आप फाइन लेते हैं तो फाइन भी ले सकते हैं, अगर फाइन नहीं लेना है तो आप नो फाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अगर फाइन लेते हैं तो फाइन में आपको 2 टाइप्स के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक फ्लैट फाइन, वेरिएबल फाइन। फ्लैट फाइन में आप अगर चूज करते हैं तो उसमें आपको आफ्टर 30 डेज के बाद फर्स्ट डे में आप चाहते हैं 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़, जो भी आपका फाइन लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल फाइन में क्या होता है, वेरिएबल फाइन में आपको फर्स्ट 7 डेज तक हो सकता है कि 2 रुपीज़ लगे पर डे का, देन रेस्ट ऑफ द डे उसके बाद आफ्टर 7 डेज के बाद आप 5 रुपीज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट या स्टाफ जो भी हैं आपके तो इशू रिटर्न करेंगे, आप स्टूडेंट को 14 डेज या 15 डेज के लिए देते हैं या 30 डेज, तो आप यहाँ पे डिफाइन आपको करना पड़ेगा एंटाइटलमेंट, नंबर ऑफ कॉपीज टू बी इशूड। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टेप है मेंबर रजिस्ट्रेशन। तो हमने कैटेगरी बना ली, सब कैटेगरी बना ली, देन अब हमें मेंबर क्रिएट करना है। तो मेंबर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेंबर का नंबर देंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनका स्टाफ है तो उनकी जो यूनिक आईडी रहती है, जो आईडी में उनका यूनिक आईडी नंबर दे सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आप उनका एनरोलमेंट नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है वो दे सकते हैं। देन आपको उनका प्रॉपर नाम देना है, जेंडर। तो आप देख सकते हैं ये सारे वही फील्ड हैं जो आपने एक्सेल सीट में देखे थे। मेल मेंबर नंबर, जेंडर, एडमिशन डेट, क्लोजिंग डेट, रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी जो हमने वहाँ पे बनाई अभी स्टार्टिंग में, कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो वो हम यहाँ से
सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि स्टाफ है तो स्टाफ सेलेक्ट कर लिया। स्टाफ में वो क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या लाइब्रेरियन है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिशन डेट एंड क्लोजिंग डेट, वो आप यहाँ से कैलेंडर से ही सेलेक्ट करें, ठीक है। जो भी आपके एडमिशन डेट क्लोजिंग डेट है वो आप कैलेंडर से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से करंट स्टेटस आपका करंट ही रहेगा स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सेट पासवर्ड ऑटोमेटिकली एंड सेंड इन मेल मेंबर मेल, इसमें क्लिक करके आपको अगर फोटो अपलोड करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। और इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे अपडेट या सेव कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो आपने मेल आईडी दी है तो इस मेल में उनके पास ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा, आईडी पासवर्ड चला जाएगा उनके पास। तो वो ओपेक में जाके लॉगिन कर सकते हैं, ये ओपेक होता है। ओपेक में जाके और जैसे होम पेज पे गया मैं, ठीक है। अब इसमें आपका आ गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ से वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं या ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में। और लॉगिन करने के बाद वो देख सकते हैं कि हमने हमारी जो मतलब प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एड्रेस वगैरह, और उसमें अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसमें प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है। जो ये मेंबर की फ़ोटो है वो वहाँ से अपडेट कर सकते हैं वो अपने आप, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हो गया। और बल्क में वैसे मैंने बता चुका हूँ यहाँ से आपकी बुक्स की एंट्री भी हो गई, मेंबर्स की एंट्री भी हो गई। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, हमें मेंबर्स को बुक इशू रिटर्न करना है। तो मेंबर्स को बुक इशू रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मेंबर का टाइप किया हमने मेंबर नंबर, ठीक है। मेंबर नंबर टाइप करने के बाद इसमें जैसे कि कोई भी मेंबर्स है इसमें, तो मेंबर्स मैंने टाइप किया, मान लीजिए ये मेरी डिटेल्स है, ठीक है। अब ऑलरेडी मेरे बुक में ऑलरेडी यहाँ पे इशूड है, तो ये और मेरे बुक अगर मैं कोई बुक इशू करूँगा NIC 23, ठीक है, जो मैंने आज ही एंट्री की थी हनीकॉम करके थी शायद, ठीक है। ये आगे डिटेल्स हनीकॉम। तो अगर फोटोज वगैरह आप अपलोड करते हैं स्टूडेंट वगैरह का, तो उसमें आप ऐड करते हैं सामने, अगर इशू रिटर्न करते हैं तो उसमें फ़ोटो दिखता है, तो सामने लेने वाला कौन आया है तो वो आपको देख सकते हैं आपकी वही पर्सन है या कोई और है। फिर आपने यहाँ पे एक्सेस नंबर टाइप करके एंटर किया तो उसमें बुक का पूरी डिटेल दिखेगी आपको, और आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। लेकिन ये इशू नहीं होगी शायद जहाँ तक, चल ठीक है, हो गई है, क्योंकि मैंने वहाँ से ऑप्शन हटा दिया है नोट कॉपीज़ का। तो NIC 23 इशू कॉपी सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे अकाउंट में हनीकॉम और भारतीय इतिहास 2 बुक्स यहाँ पे हैं। अब मुझे अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न विंडो यहाँ दी गई है, रिटर्न और रिन्यू। तो रिन्यू बिफोर 2 डेज जब एक्सपायरी डेट होती है उसकी, ठीक है, तभी होता है। तो रिटर्न करना है तो रिटर्न में हमें सिर्फ उसका एक्सेशन नंबर टाइप करना है और एंटर कर देंगे। और अगर आपके पास बुक है तो बस आप स्कैन कीजिए, वो डिटेल्स पूरी आपके सामने आ जाएगी, कौन सी बुक है, किस पर्सन को इशू है, नेम आ जाएगा पूरा, और आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप रिटर्न हो चुके हैं। और एवरी इशू रिटर्न पे मेरे पास मेल और मैसेज दोनों आते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास मैसेज आ गया लेकिन मैं शो तो नहीं कर सकता हूँ आपको, लेकिन मेल जरूर दिखा सकता हूँ अपना लॉगिन करके।
आप देख सकते हैं इसमें जो बुक्स की आप एंट्री थी यहाँ पे, फॉलोइंग बुक्स रिसीव्ड इन लाइब्रेरी अवेलेबल सर्कुलेशन एक्सेस नंबर, ये बुक्स की, ठीक है, ये न्यू अराइवल्स में आ गई है आपकी। इसका मेल भी आता है, मेल शायद वहाँ से बंद करके रखा है, मतलब यहाँ से आप लाइब्रेरी प्रोफाइल में जाते हैं तो सेंड मेल में तो यस है, एसएमएस में भी यस है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगता है वैसे मेल आने में कभी कभी। ठीक है, बाकी आपके जो मेरे पास ना मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, और मैसेज में आता है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट रिटन विद एक्सेस नंबर NIC 23 रिटर्न डेट 9/6/26 फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नेम आ जाता है, और ऐसे ही इशूड में भी आता है सेम, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो इशू रिटर्न है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन। सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन में आप अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं स्टूडेंट का। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है और वो कहते हैं कि हमें पूरा ट्रांजैक्शन चेक करना है, तो आप यहाँ पर्टिकुलर उसका नंबर पूछ के तो आप देख सकते हैं और इसने कब कौन सी बुक इशू करवाई है, कब कौन सी बुक रिटर्न की है, पूरी हिस्ट्री आपके सामने रहेगी। आप उसको एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से PDF फॉर्म में, डॉक फॉर्म में, HTML और एक्सेल फॉर्मेट में, और समरी रिपोर्ट, वर्क लोड रिपोर्ट, इस टाइप से आप डाउनलोड करके स्टूडेंट को दे सकते हैं, ठीक है। या कभी कोई आपके स्टाफ मांगते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे विदाउट कुछ ऐड किए उसमें, तो अभी तक आप देखेंगे टोटल रिकॉर्ड 711 है जो अभी, ठीक है, इशूड हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, व्यू ओवरड्यू आइटम एज ऑन टुडे, आज तक की डेट में कौन कितना आइटम है जो अभी तक ओवरड्यू है। आप देख सकते हैं 115 आइटम है जो ओवरड्यू चल रहा है। मोस्ट इशूड बुक में क्लिक करेंगे तो आपको मोस्ट इशूड बुक दिखेगी कि कौन सी बुक है जो सबसे ज़्यादा इशूड होती है, जैसे कि ASP.NET N1 है, 85 टाइम्स इशूड हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं टॉप बोरोवर्स, मतलब जो आपके स्टूडेंट हैं, मेंबर्स हैं, कौन सबसे ज़्यादा बुक इशू करवाता है, तो वो भी यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम अपने एक मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ प्लान, मतलब कुछ सरप्राइज वगैरह ऐसे देते हैं, अवार्ड वगैरह तो कुछ, तो उससे क्या है अदर स्टूडेंट लाइब्रेरी आने के लिए मोटिवेट होते हैं, टॉप बोरोवर्स या मोस्ट इशूड बुक इस टाइप से, तो हम उस टाइप से कलेक्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद व्यू ओवर ड्यू आइटम्स आफ्टर 10 days, मान लीजिए 10 दिन के बाद कौन कौन सी जो बुक है जो ओवरड्यू होने वाली है, तो 115 बुक है इस टाइप से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इन सबको रिमाइंडर भेजना है, तो जो हमने वहाँ पे वो बनाए थे, लेटर्स बनाए थे, तो आप यहाँ से रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है बुक रिटर्न, जैसे बुक रिटर्न का है ये बुक रिटर्न, और यहाँ से प्रिंट करके या फिर यहाँ से आप सेंड रिमाइंडर बाय मेल, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी स्टूडेंट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं सभी में देखिए क्लिक है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और सेंड रिमाइंडर बाय ईमेल, इसमें क्लिक करेंगे तो सबके पास रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, पर्टिकुलर किसी बुक वाइज देखना है आपको कि ये बुक कब कौन सी स्टूडेंट ने कब कब इश्यू रिटर्न की है, ठीक है। या आपको डेट वाइज देखना है, इशू डेट, रिटर्न डेट, रिजर्व डेट, इस टाइप से देखना है। या लाइब्रेरी स्टाफ का देखना है कि किस स्टाफ ने, ठीक है, किस स्टाफ ने कब कौन सी बुक इशू की है, या कितनी बुक्स रिटर्न की हैं, कितनी क्या किया गया है, पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा,
ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग क्या है डायरेक्टली मतलब यूज़र तो बनाते हैं लेकिन एंट्री हम लोग यहीं से करते हैं और इशू रिटर्न भी हम मेन उससे ही करते हैं, इसलिए ये डेटा शो नहीं हो रहा है। बाकी अगर आप लोग करेंगे तो ज़रूर वो शो होगा। ठीक है, आप जेंडर वाइज भी देख सकते हैं इसमें, मेल फीमेल वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज या मेंबर नेम वाइज। आपके सामने कोई स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि मेरी बुक्स देखना, उसको अपना मेंबर नंबर नहीं पता, तो आप उसका नाम डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा डेट वाइज, स्टेटस वाइज, सिर्फ इशूड बुक का देखना है आपको या सिर्फ रिन्यूड बुक का, ये सिर्फ इशूड बुक का आ गया आपका। एक 105 बुक हैं। आप इसको डायरेक्ट एक्सेल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। नीचे आपको देखना है अगर, तो ये पीडीएफ में और ये सारे फॉर्मेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन जो मैंने बता दिया आपका लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर डेटा, बुक एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, इतने में आपका डेली का वर्क चल सकता है। सीरियल्स में आपको अगर बुक सीरियल्स आप यहाँ से परचेज करते हैं तो अगर आपको कभी सीखना है तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ सीरियल मॉड्यूल में। ठीक है, तो जो आप यहाँ से जर्नल्स एंड मैगजीन्स परचेज करना चाहते हैं अगर इस मॉड्यूल से, तो ही आप इसका यूज करें, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, फिर इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे सर्च एंड रिपोर्ट, एक लास्ट मॉड्यूल जो यहाँ पे मेन है। इसमें दिया है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर में आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे फील्ड्स दिए गए हैं इसमें, ऑल एक्सेशन नंबर, रैंडम एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर, रेंज वाइज, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है ग्लोबल रिप्लेसमेंट फॉर दिस फील्ड। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप अपनी लोकेशन, क्लास नंबर और बुक नंबर, सेल्फ नंबर जो है वो लोकेशन है, क्लास नंबर और बुक नंबर, ये बल्क में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी आपकी जो स्टैक 4 में बुक है, ये अभी स्टैक 4 में आपकी दिख रही है, यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं स्टैक 4 दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये जो सारी बुक्स है स्टैक 5 में आ जाए। ठीक है, आपके यहाँ कलेक्शन बढ़ा है तो हो सकता है कि उनकी लोकेशन स्टैक 4 से स्टैक 5 आ गई, तो आप यहाँ से स्टैक 5 डाला आपने, क्लिक टू रिप्लेस न्यू वैल्यू एंड यस, क्लिक टू यस, और ये अपडेट सक्सेसफुली। तो अब सॉरी, सेल्फ नंबर करना है मुझे, ये अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी आप देखिए इसमें स्टैक 5 आ गए सभी में। तो आप यहाँ से अपनी लोकेशन बल्क में चेंजेस कर सकते हैं, क्लास नंबर और बुक नंबर भी बल्क में आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑल एक्सेशन में क्लिक करके अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे ना काफ़ी टाइप की रिपोर्ट निकल सकती है। आपका यहाँ टोटल डेटा है 5790। व्यू में आप 5000 रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप CSV मार्क प्रिंट फॉर्मेट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से, और यहीं से आपको अगर कुछ मतलब डेटा का डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट सेलेक्टेड एक्सेशन नंबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर परचेसिंग रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मिस्टेक है इसमें कुछ, तो आप डिलीट परचेसिंग रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे तो ये जो परचेसिंग डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, आपको कॉम्पैक्ट रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, ठीक है,
होल्डिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन, एक्सेशन रजिस्टर, कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी, इस टाइप से रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिसिंग एक्सेशन नंबर, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की एंट्री की है आपने, 1 किया, 5 किया, 7 किया, उसमें 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, तो उसमें क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल निकल आएगी। ठीक है, प्रिंट फुल रिपोर्ट में क्लिक करेंगे आप और एक्सेशन रजिस्टर या जितनी भी रिपोर्ट दी है किसी में भी क्लिक करेंगे तो उसमें आपका जितना डेटा है, जैसे कि इसमें 5790 है, तो पूरा वन टाइम में क्लिक करेंगे आप और पूरा वन टाइम में आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें पूरा का पूरा 5700 समथिंग था, ये आ गया इसमें। ठीक है, इसमें सारे आपके जितने भी एक्सेशन नंबर हैं, होल्डिंग है, ऑथर 2, सेकंड 3, ठीक है, टाइटल, एडिशन, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, पेजिनेशन, क्लास नंबर, बुक नंबर, प्राइस, ठीक है, लोकेशन, सारे फील्ड्स इसमें दिए रहते हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट, ये सारे मॉड्यूल्स हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका ओपेक। ओपेक में जैसे कि आपने यहाँ से गए और ओपेक में क्लिक किया, ओपेक में क्लिक करने के बाद ये आपका NIFT मतलब जो भी आपका कॉलेज है वो आ जाएगा। ठीक है, उसमें सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 2 टाइप से आप अपना यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लॉगिन किया अपना आईडी पासवर्ड डाल के और ये मेरा एज अ मेंबर मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, अभी स्टाफ का वहाँ पे खत्म हो चुका है, अब ये एज अ मेंबर मैंने स्टूडेंट लॉगिन किया है। तो सबसे टॉप कॉर्नर में वेलकम आपका नाम आ जाएगा, मेंबर नंबर आ जाएगा, आपकी फोटो अगर है तो वो आ जाएगी, एक मेंबर एरिया ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे और उसमें माई प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, नेम एडिट करने का या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसमें नहीं कर सकते आप, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, ये आप लाइब्रेरियन की परमिशन से ही आप उनके पास जाना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है तो स्टूडेंट को आपको बता सकते हैं। अगर जो आपके पास आईडी पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आता है वो आपको यहाँ से सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और गेट अलर्ट इन ईमेल और गेट अलर्ट इन एसएमएस यस करके रखेंगे तो आपके पास रहेगा एसएमएस, यहाँ से जो फोटो अपलोड कर सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। फिर आता है माई ट्रांजैक्शन। माई ट्रांजैक्शन में मैंने अभी तक जितनी भी बुक्स इशू रिटर्न की है आज तक की डेट में उस सारी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, माई पेमेंट्स, जो अगर मैंने कोई पेमेंट्स है तो वो पेमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, कितना मैंने पेमेंट किया है किसी बुक का या किसी चीज़ का, तो वो देख सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे या स्टूडेंट को कोई बुक सजेस्ट करना है तो बुक सजेस्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, प्रॉपर ऑथर, पब्लिशर, ISBN, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो वो लाइब्रेरियन के पास मेल चला जाएगा सजेस्टेड का। ठीक है, और यहाँ से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ सर्च करना है, इसके अलावा जैसे कि मैं देख सकता हूँ इसमें सर्च में न्यू अराइवल्स में जाते हैं, न्यू अराइवल्स में लास्ट 30 डेज में जो भी बुक्स की एंट्री हुई है तो 4 रिकॉर्ड्स यहाँ देख रहे हैं। आगामी कंप्यूटर साइंस, हनीकॉम जो मैंने आज एंट्री की है इसकी, ठीक है, और उसकी कितनी होल्डिंग है, होल्डिंग में जाके आप देखेंगे तो उसमें होल्डिंग दिखेगी। ठीक है, उसका एक्सेशन नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर अवेलेबल है या नहीं, स्टेटस दिखेगा उसका, लोकेशन दिखेगी किस लोकेशन में है। ठीक है, ये देखिए पूरी डिटेल्स। अब मान लीजिए ये अगर इशू होती, सारी की सारी इशू होती तो आप पर्टिकुलर बुक पे क्लिक करके और यहाँ से आप रिजर्व कर सकते थे। रिजर्व अभी नहीं होगी, है देखिए, दिस कॉपी इज अवेलेबल एंड देयर इज नो रिजर्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन यहाँ से नहीं होगा। इसी टाइप से आप जितने भी आपको यहाँ से डेटा सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, आप यहाँ से ये सर्च किया मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है यहाँ पे आ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस है, होल्डिंग में जाके देखेंगे कितनी होल्डिंग है उसकी, तो वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपने इंटरनेट रिसोर्सेज का मैंने बताया था आपको, इंटरनेट रिसोर्सेज में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और सर्च कर देंगे, तो जो इंटरनेट रिसोर्सेज में आपने यूआरएल्स दिए हुए थे, ये जो भी ये बुक्स वगैरह सॉरी, तो जैसे कि फर्स्ट कोर्स इन कंप्यूटर, ये क्या है, जो ई बुक से जो यहाँ पे हायर एजुकेशन में परचेज किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है ये, और ये ओपन हो जाती है, फुल एक्सेसिबल है। जैसे रीड में क्लिक करेंगे तो ये पूरी बुक्स ओपन हो जाती है, फुल रीडेबल है, फुल एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते रहेंगे आप, ये देखिए है ना, कुछ मटेरियल आपको चाहिए यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से यूआरएल ओपन होते हैं। दूसरा, मान लीजिए जैसे मैंने एनडीएल दिया था, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस रिसोर्स ऑनलाइन, इसमें क्लिक किया मैंने तो ये डायरेक्टली आप देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट पे गया, और उसमें आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कैरियर डेवलपमेंट, रिसर्च, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूल के लिए है तो स्कूल के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में क्लिक करेंगे तो हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो उसमें एनपीटीईएल की वेबसाइट, ये अपना वीडियो लेक्चर्स वगैरह है, इंटरनेट के ईपीजी पाठशाला है, स्वयं प्रभा है, ठीक है। और इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एजुकेशनल लेवल है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। बुक्स देखना है, वीडियो लेक्चर्स, ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी मैंने मान लीजिए सर्च किया, तो एनसीईआरटी इसमें ई बुक्स होती हैं, ठीक है। प्रॉपर यूआरएल होना चाहिए, ठीक है, तभी, नहीं तो अदरवाइज ये देखिए एरर आते हैं इस टाइप से। तो आप जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस इसमें बने हैं, तो इसमें सारे के सारे यूआरएल्स आपके आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। एनपीटीईएल की वेबसाइट है, वीडियो लेक्चर्स है, इसमें साइन इन करना पड़ेगा, रीड फाइल कर सकते हैं यहाँ से, पूरा जो किसी ने पीडीएफ फाइल अपलोड किया है तो पीडीएफ फाइल भी आप यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये देखिए 22 पेजेस के सायरन की करके डाला है किसी ने, ये पूरा डाउनलोडेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपको बुक सर्च करनी है, नॉन बुक सर्च करनी है, जर्नल्स है, नॉन बुक सर्च करेंगे, आपकी नॉन बुक आ गई है। उसके बाद आपके जर्नल्स, मैगजीन्स जो भी हैं, ठीक है, जैसे ये आज तक हो गया, अफ्रीकन डेवलपमेंट, आग्नि, ऑल इंडिया रिपोर्टर, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। बायोलॉजी टुडे, तो जो भी आप सीरियल्स वगैरह की एंट्री करते हैं तो वो सीरियल्स वगैरह यहाँ देखते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप बुक्स में जाके अगर सर्च करते हैं, ठीक है, और यहाँ टोटल रिकॉर्ड्स आपके आ रहे हैं 1421, ठीक है, ये आपकी क्योंकि टाइटल है। अब उसमें क्या करना है आपको, आप चाहते हैं कि ये लैंग्वेज वाइज सिलेक्ट करना है तो लैंग्वेज वाइज कर सकते हैं, और मीडियम वाइज या डॉक्यूमेंट टाइप वाइज या एकेडमिक लेवल वाइज। आप चाहते हैं कि एकेडमिक लेवल वाइज में सिर्फ बीएससी या बीकॉम या फर्स्ट ईयर टेंथ ईयर, ये देखिए बीएससी थर्ड ईयर की वो किया, बीएलए एमलेट की है, इसमें क्लिक किया मैंने तो ये सिर्फ बीएलए एमलेट की बुक देख रहा है, यूजर सेटिस्फैक्शन ऑफ विजुअली चैलेंज्ड, ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड एएसईआर, तो ये इस टाइप
टाइप से देख सकते हैं। जैसे बीए फर्स्ट ईयर का इसमें क्लिक किया मैंने, तो बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो भी बुक्स हम देंगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर है, पॉलिटिकल साइंस है, ये इस टाइप का आ जाएगा। एकेडमिक मटेरियल, फिल्टर बाय एकेडमिक मटेरियल, ठीक है। और फिल्टर बाय प्लेस, फिल्टर बाय पब्लिशर, सब्जेक्ट, मीडियम, लैंग्वेज वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, असमीज है। हिंदी में क्लिक करेंगे तो हिंदी की देखेंगे यहाँ पे सारी बुक्स, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद बंगाली है, इसमें जो भी आप लैंग्वेज वहाँ पे डालते हैं वही उसी टाइप से आप अपने, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से डेटा की एंट्री कर रहे हैं, उसी टाइप से यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से स्टूडेंट को कैसे सर्च करना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आईएसबीएन नंबर या एक्सेस नंबर उनको पता है कोई पर्टिकुलर, तो 1923 मैंने यहाँ पे टाइप के सर्च कर दिया, तो ये देखिए हनीकॉम्ब करके आप ये बुक ये देख सकते हैं सारे। अब ये आपके ओपेक, ये ओपेक भी हो गया है, मॉड्यूल्स भी हो गए हैं। अब इसमें आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेरीज कर सकते हैं। जी सर, हमारी क्वेरीज थी जी सर, हमारी कुछ क्वेरीज जी सर। अदर साइड से माइक म्यूट कर लीजिए तो इको नहीं होगा। ठीक है। मैं सर ये पूछ रहा था कि जो डेटा माइग्रेशन वाला काम है वो हम इसको खुद नहीं कर सकते क्या? डेटा माइग्रेशन, जी डेटा माइग्रेशन इन द सेंस कि जो हमारे पास जो बुक्स की जो हमने एंट्री कर रखी है, जो एक्सेल पे जो हमने नहीं सर, डेटा माइग्रेशन का जैसे है तो आपको मुझे मेल करना होगा, और अगर मोबाइल बंद करना